आज शरीफ सफ़ा नंबर कितना, जल्दी बोलो। 515। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा मैंने नबी से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई, कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई जिससे आपको अंदाजा लग गया कि ऐलाने नबूवत का ज़माना करीब आ चुका है। ऐलाने नबूवत का ज़माना, जोर से बोलो, करीब आ चुका है। तो नबी ने क्या कहा, सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहाई मक्का। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में दो फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर आए, दूसरे फरिश्ते जमीन और आसमान के बीच में हवा में परवास करने लगे, हवा में उड़ने लगे। जब ऊपर वाले की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले से पूछने लगे, अहुवा, क्या यही हुजूर है, क्या यही अल्लाह के महबूब है? तो नीचे वाले ने जवाब दिया, हाँ हाँ जल्दी उतरो, यही अल्लाह के महबूब है, यही अल्लाह के रसूल है, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। सुभान अल्लाह। क्या कहा नीचे वाले फरिश्ते ने, क्या कहा, जल्दी उतरो। क्या कहा, जोर से बोलो, जल्दी उतरो, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए। क्या कहा, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए। गौर से सुनिए, ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए। नीचे आने के बाद कुछ देर तक मेरे सामने खड़े रहे। नबी फरमाते, कुछ देर मेरे सामने खड़े रहे। अचानक मैंने देखा वो दोनों फरिश्ते गायब हो गए। क्या हो गए, जोर से बोलो। जैसे गायब हुए, कुछ देर के बाद देख रहा हूं बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं, जोर से बोलो। बहुत बड़ा तराजू। तराजू समझते हैं कि नहीं? अरे बोलो, बंगाल में भी तो तराजू कहा जाता है। अरे बोलो, जैसे बिहार यूपी में तराजू कहा जाता है, ऐसे बंगाल में भी तो तराजू कहा जाता है। दोनों फरिश्ते कुछ देर के बाद क्या लेकर आ रहे हैं, जोर से बोलो, तराजू। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं, दोनों फरिश्ते तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे। तराजू को ऊपर लटका दिया, एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, तराजू के पल्ले में रख दिया। इरशाद फरमाया, सरकार आप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे। सरकार फरमाते हैं, मैं तराजू के पल्ले में बैठ गया और दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, बहुत बड़े इबादत गुजार को पकड़ कर लाए। तराजू के दूसरे पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। नबी फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 पर भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 100 पर भी भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए, 1000 इबादत गुजार को लाए, बड़े बड़े औलियाए किराम को लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 1000 पे भी भारी हो गया। अब मजे की बात सुनो, अब मजे की बात सुनो, जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा, ये वाकया देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए,
10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए, तो दोनों फरिश्ते हाथ पकड़ के कहने लगे, लवज़नतहु बे उम्मतिही लरज्जहा, अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो, 1 तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए फिर भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सब लोग बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। ये बताओ कि दोनों फरिश्तों ने क्या कहा, जल्दी बोलो। अरे दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? 1 तो छोड़ो, 10 की बात क्यों कर रहे हो, 100 की बात क्यों कर रहे हो, 1000 की बात क्यों कर रहे हो? रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो, सारी उम्मत को तराजू में रख दो, मगर रसूल का पल्ला, जोर से बोलो। तो अब सीने पर हाथ रखकर बताइए, जब सारी उम्मत रसूल की तरह नहीं है, रसूल के बराबर नहीं है, तो ये गली कूचों में फिरने वाला कुत्ता रसूल के बराबर होगा? अरे बोलो बोलो, वो तो हमारी जूतियों के बराबर नहीं है, वो हजरत के खाके पा के बराबर नहीं है, हजरत के धूल के बराबर नहीं है, किसी वली कुतुब के बराबर नहीं है, तो बोलो किसी सहाबी के बराबर नहीं है, तो बताओ पैगंबर के बराबर होना तो मुहार है। इसलिए जहां रहिए किसी के बहकावे में मत आइए। आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, मेरे नबी के खिलाफ बड़ी तेज आंधियां चल रही है। जोर से बोलो, मेरे नबी के खिलाफ बड़ी तेज आंधियां चल रही है, और हमारा कुरान कहता है, ऐ नबी, जो आपका गुस्ताख होगा, याद रखिए, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम सनसिमहु अलल खुर्तुम, ऐ रसूल, जो आपका गुस्ताख है उसका पानी गड़बड़ है, ऐ रसूल, जो आपका गुस्ताख है उसका ब्लड गड़बड़ है, पानी गड़बड़ है, वो अपने बाप का नहीं है। रसूल का गुस्ताख अपने बाप का हो ही नहीं सकता, उसका पानी गड़बड़ है। सनसिमहु अलल खुर्तुम, कल कयामत के मैदान में हम उसके सूअर जैसे चेहरा को, थूथनी को दाग देंगे। मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है। लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। थके तो नहीं? ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। ये बंगाल है, बंगाल। बंगाल का मुसलमान जज्बाती होता है, जज्बाती। अब बड़ा भोला भाला, बड़ा सीधा साधा। आज भी तमाम स्टेट में सबसे शांतिपूर्ण, अमन शांति जहां है वो है बंगाल, क्योंकि यहां दीदी की हुकूमत है। अरे बोलो किसकी हुकूमत है? दीदी, दीदी बहुत अच्छी हुकूमत कर रही है। ऐसे ही लोगों को चाहिए कि देश में शांति बनाकर रखे। क्या बनाकर रखे? जोर से बोलो। देश में शांति बनाकर रखे। बिल्कुल अदब से बैठे। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। एक वाकया सुनिए। एक शख्स नबी की बारगाह में पहुंचा। जल्दी बोलो। एक शख्स नबी की बारगाह में पहुंचा। उसका नाम क्या था? वलीद बिन मुगीरा। क्या नाम था? जल्दी बोलो। वलीद बिन मुगीरा। मेरे नबी से कहा कि ऐ नबी, मैंने सुना है कि आप नबी हैं, मैंने सुना है कि आप। तो नबी ने फरमाया, क्या तुमको शक है? कहा शक है, इसीलिए तो आपसे क्वेश्चन करने आया हूं। नबी ने पूछा, क्या पूछना चाहते हो? पूछो। उसने कहा, नबी, अगर आप नबी हैं तो मेरे बारे में ऐसी बातें बताइए जिसको मैं ही जानता हूं। राज की बात है, न मेरी बीवी जानती है, न मेरा कोई दोस्त जानता है। बस राज की बात है, मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता। आप अगर बता देंगे तो मैं आपको नबी मान लूंगा। तो नबी ने क्या फरमाया? मत पूछो। नबी ने क्या फरमाया?
मत पूछो, लेकिन वो नहीं माना तो इधर देखिए, जब नहीं माना जिद करने लगा तो नबी ने उसके राज की बात बताना शुरू किया। नबी ने बताते बताते 10 बातें बयान की। कै बातें? जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो, कै बातें? 10 बातें बयान की। आखिरी में कहा कि तू हरामी भी है। क्या कहा? अरे बोलो। 9 बातें तो बताई और 10वीं बात क्या कही? जल्दी बोलो, कि तू हरामी भी है। अब वो आदमी सर को पकड़ के सोचने लगा कि मोहम्मद ने 9 बातें तो बिल्कुल सही कही है, लेकिन 10वीं बात जो इन्होंने कहा कि तू हरामी है, जब 9 कन्फर्म है तो लगता है 10वीं भी कन्फर्म है। क्या कहा? जब 9 कन्फर्म है तो लगता है 10वीं भी कन्फर्म है। इधर देखिए, वो अपने मां के पास गया तलवार लेकर, कहा मां, मोहम्मद ने मेरे बारे में 10 बातें बयान की है, 9 तो बिल्कुल कन्फर्म है, जिसको मैं जानता हूं कोई नहीं जानता, लेकिन एक आखिरी में कहा है कि तू हरामी भी है। जब 9 कन्फर्म है तो लगता है ये भी कन्फर्म है। सच बता वरना ये तलवार है, गर्दन मार दूंगा। मां ने डर के मारे कहा, सुनिए, मां ने डर के मारे क्या कहा? जवाब सुनिए। मां ने जवाब दिया, ऐ बेटा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर हैं, उनसे उलझा मत करो और हर बात पूछा ना करो। मोहम्मद ने जो कह दिया है सब सही है। ऐ बेटा, मोहम्मद ने कह दिया कि तू हरामी है, तो ऐ बेटा वाकई तू पक्का हरामी है। मां ने कहा मुझे कत्ल मत करो। सुन लो, मोहम्मद ने राज खोल दिया है तो मैं भी राज खोल देती हूं। तुम्हारा बाप इस लायक नहीं था कि कोई बच्चा पैदा हो सके, और बहुत मालदार था, बहुत लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे बाप के मरने के बाद इस प्रॉपर्टी का मालिक गैर बन जाए। ऐ बेटा, मैंने इसी वजह से, मेरे घर में एक चरवाहा रहता था जिससे मैंने संबंध बनाया, जिससे तुम हो। मोहम्मद ने जो कह दिया है वो सब सही है। तो ऐ बेटा, याद रखो, मोहम्मद की गुस्ताखी मत करो और मोहम्मद से हर बात पूछा मत करो। हजरात याद रखिए, तो जो नबी से मोहब्बत करेगा वो मोमिन है, और जो नबी की गुस्ताखी करेगा वो काफिर है, काफिर। हाथ उठाकर बोलो, चाहे वो दाढ़ी टोपी वाला करे, चाहे जो भी करे, वो काफिर है जिसने नबी की तौहीन की है। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो जल्दी जल्दी दूसरी हदीस सुनाता हूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान सफ़ा नंबर 7 की हदीस सुनो। अन आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत इज़ा अमरहुम मिनल अमाल बिमा युतीक़ून फ़क़ालू इन्ना लसना कहयअतिका या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह ताला क़द गफ़र लका मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिका व मा तअख़र। हजरत आयशा कहती है कि नबी, हजरत आयशा कहती है कि जब मेरे नबी, जब अल्लाह के प्यारे नबी सहाबा को किसी काम का हुक्म देते, जब सहाबा को किसी काम का हुक्म देते तो उतना ही देते जितने की वो ताकत रखते, जितने की वो ताकत रखते। इसके बावजूद भी सहाबा नबी से अर्ज करते, ए अल्लाह के नबी, हम लोग आपकी तरह नहीं है, हम लोग आपके जैसे नहीं है। आपका वो मकाम है, आपका वो मर्तबा है कि अल्लाह ने आपको मासूम बनाकर पैदा किया है। इधर देखिए, नबी मासूम होते हैं, जैसे फरिश्ते मासूम, उनसे कोई गुनाह नहीं होता, ऐसे नबी भी मासूम होते हैं, नबी से कोई गुनाह नहीं। नबी का बचपना भी गुनाहों से पाक, जवानी भी गुनाहों से पाक,
बुढ़ापा भी गुनाहों से पाक, और बुढ़ापा ऐसा कि सर के बाल सिर्फ 17 पके थे। और बोलो, बुढ़ापा ऐसा कि सिर्फ मेरे नबी के सर के बाल कितने पके हुए थे? जोर से बोलो, 17 बाल पके हुए थे गिनती के साथ। आप 63 साल की उम्र में दुनिया से पर्दा फरमाए, लेकिन आपका बाल पका नहीं था, सिर्फ 17 बाल मेरे मुस्तफा के पके थे। ये है मेरे आका की शान, मेरे मुस्तफा की शान, मेरे रसूल की शान। जहां रहिए ईमान सही रखिए, अकीदा सही रखिए, अपने नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत रखिए। मोमिन किसको कहते हैं मालूम है? अरे जोर से बोलो, मोमिन किसको कहते हैं? इधर देखो, मोमिन उसको कहते हैं जो दिल से अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे, कभी शक में ना पड़े। जोर से बोलो, कभी शक में ना पड़े। हलाल को हलाल समझे, हराम को हराम समझे, सूद को सूद समझे, जायज को जायज समझे, फर्ज को फर्ज जाने। इधर देखिए, फर्ज को फर्ज जाने, हराम को हराम जाने। मोमिन उसको कहते हैं जो तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे। अब मैं आपको दूसरा वादा पूरा करने जा रहा हूं। वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि मेरे नबी के मां बाप कलमा पढ़े थे या नहीं, मुसलमान थे या नहीं। आज सोशल मीडिया पर, इधर देखिए, सोशल मीडिया पर आप देखिए तो ये बात भी बहुत ज्यादा फैली हुई है। कुछ लोग कहते हैं नबी के मां बाप कलमा नहीं पढ़े थे, मुसलमान नहीं थे। वो पागल है, पागल। मैं हदीस सुनाऊंगा, लेकिन पहले एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं। बोलो, पूछूं? इजाजत है? अरे जोर से बोलो, पूछूं? इजाजत है? अच्छा ये बताओ, नमाज किस पर फर्ज है, जिंदों पर कि मुर्दों पर? हाथ उठाकर बोलो। अरे बोलो, सब लोग बोलो, बड़ी कीमती बात है, गौर से सुनिए। नमाज किस पर फर्ज? जिंदों पर। अच्छा ये बताइए, नमाज जिंदों पर फर्ज है, लेकिन जो दुनिया में आया ही नहीं, या आया, अरे बोलो, आया और आते ही मां के पेट से पैदा होते ही चल बसा, या दुनिया में आया ही नहीं, तो जो आया नहीं उस पर नमाज फर्ज है? अरे जोर से बोलो। तो याद रखिए, नमाज किस पर फर्ज है? जोर से बोलो, जिंदों पर। रोजा किस पर फर्ज है? जिंदों पर। हज किस पर फर्ज है? जिंदों पर। ज़कात किस पर फर्ज है? जिंदों पर। अच्छा एक बात बताइए, रमजान से पहले रमजान का रोजा फर्ज है? अरे बोलो, अभी रमजान का महीना आया? अरे जोर से बोलो, रमजान का महीना आया। तो कोई अगर ये कहे कि रमजान का रोजा रखो, रमजान का रोजा फर्ज है, तो वो पागल है, पागल। अबे पगला, रमजान से पहले बोलो रमजान का रोजा फर्ज नहीं। हज के महीने से पहले, जोर से बोलो, हज फर्ज नहीं। ज़कात हौलाने हौल से पहले, जोर से बोलो, हौलाने हौल से पहले ज़कात फर्ज नहीं। वक्त से पहले नमाज फर्ज नहीं। जोहर का वक्त होगा तब जोहर की नमाज फर्ज होगी, असर का वक्त होगा तब असर की नमाज फर्ज होगी, मगरिब का वक्त होगा तब मगरिब की नमाज फर्ज होगी, ऐशा का वक्त होगा तब ऐशा की नमाज फर्ज होगी। वक्त से पहले नमाज फर्ज नहीं, हज फर्ज नहीं, ज़कात फर्ज नहीं। तो मेरी तरफ देखो, मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए, इधर देखिए, मेरे नबी अपने मां के पेट में थे, शिकमे मुबारक में थे, तब उनके अब्बा दुनिया से चल बसे। जब मेरे नबी मां के शिकम में थे, पेट में थे, अभी दुनिया में आए नहीं, तब उनके अब्बा 25 साल की उम्र में दुनिया से चल बसे। मेरे नबी ने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा, मेरे नबी ने अपने अब्बा का चेहरा तक नहीं देखा। अब मेरी तरफ देखिए, और उनकी अम्मी कब गई? जब मेरे नबी 5-6 साल के हुए, तब उनकी अम्मी दुनिया से गई। जल्दी बोलो, जब मेरे नबी 5-6 बरस के हुए, तब उनकी अम्मी दुनिया से गई। तो मेरे नबी के माँ बाप उस वक्त दुनिया से गए जब मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत नहीं किया था। और याद रखिए, किसी नबी का कलमा पढ़ना किसी पर उस वक्त फर्ज है, या तो वो नबूवत का जमाना पाए या ऐलान सुने।
जोर से बोलो, या तो ऐलान सुने, नबी का ऐलान सुने, नबूवत, ऐलाने नबूवत सुने, या नबूवत का जमाना पाए। और मेरे नबी के वालिदैन करीमैन ने न तो ऐलान सुना न नबूवत का जमाना पाया। जब जमाना भी नहीं पाया, ऐलान भी नहीं सुना, तो उन पर कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। हाथ उठाकर बोलो, उन पर कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। और जब कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ, तो इस तरह का इल्जाम लगाना कि नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े थे, अबे पागल की औलाद, जब उनको कलमा पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, नबूवत का जमाना ही नहीं पाया, ऐलाने नबूवत ही नहीं सुना, तो बोलो तुम्हारा यह कहना कि वो कलमा नहीं पढ़े थे, अरे बोलो जो नमाज, जिसको नमाज पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, वक्त ही नहीं पाया, वक्त से पहले मर चुका, इंतकाल कर चुका, तो तुम कहो कि वो जहन्नमी है, वो गुनहगार है, तो तुमसे बड़ा पागल कौन है। नमाज वक्त से पहले फर्ज नहीं, रोजा वक्त से पहले फर्ज नहीं, हज वक्त से पहले फर्ज नहीं। इसी तरह से किसी नबी का कलमा पढ़ना उस वक्त फर्ज होता है जब ऐलाने नबूवत सुने या उनकी नबूवत का जमाना पाए। और मेरे नबी के माँ बाप ने न तो ऐलान सुना न नबूवत का जमाना पाया, इसलिए उन पर कलमा पढ़ना फर्ज नहीं। और जब कलमा पढ़ना फर्ज नहीं, तो अब सवाल ये पैदा हुआ, उस वक्त वो क्या पढ़ते थे, उस वक्त वो क्या थे। तो हजरात याद रखिए, उस वक्त वो मुवाहिद थे। क्या थे, जोर से बोलो। उनका कलमा सिर्फ था ला इलाहा इल्लल्लाह। उस वक्त उनका कलमा सिर्फ था ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह को एक मानते थे, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते थे, बुत परस्ती नहीं करते थे, अल्लाह से मोहब्बत करते थे। सिर्फ उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह। और उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला जन्नती है। हाथ उठाकर बोलो, उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला जन्नती है। क्योंकि नबी की नबूवत का ऐलान भी नहीं सुना, नबूवत का जमाना भी नहीं पाया। ईसा अलैहिस्सलाम और मेरे नबी के बीच में 571 बरस का फर्क है। बीच में कोई पैगंबर नहीं आए, कोई रसूल नहीं आए, कोई नबी नहीं आए। तो जितने 571 बरस में मुवाहिद थे, अल्लाह पर ईमान रखते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, सब के सब जन्नती हैं। और मेरे नबी के माँ बाप भी उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, मुवाहिद थे, बुत परस्त नहीं थे, वो जन्नती थे। और उस वक्त जन्नती होने के लिए इतना ही काफी था। अब आगे सुनिए, मैं आपको हदीस से साबित करना चाहता हूं। फिर मेरे नबी जब दुनिया में आए, ऐलाने नबूवत किया, तो अपने माँ बाप को कब्र से जिंदा फरमाया, कब्र से जिंदा फरमाया। और नबी ने उनको ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़वाया। ये सारी हदीसें मैं 15 मिनट के अंदर सुनाऊंगा, ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इधर देखिए, वो चैनल वाले जल्दी नारा नहीं लगाते, लेकिन आप लोग चुपचाप से रोजा रख के बैठे हुए। वो बेचारा चैनल भी चला रहा है और नारा भी लगा रहा है। आपको नारा लगाना चाहिए। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है, इजाजत है। तो अब वो हदीस सुनिए कि मेरे नबी के माँ बाप क्या थे, बोलो क्या थे। जो बेईमान लोग कहते हैं कि कलमा नहीं पढ़े थे जन्नती, कलमा नहीं पढ़े थे मुसलमान नहीं थे, अबे पागल की औलाद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़े थे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने न तो ऐलान सुना था न नबूवत का जमाना पाया था। क्योंकि मेरे नबी जब 5-6 साल के थे तो अम्मी दुनिया से चली गई, और जब मां के पेट में थे तो उनके अब्बा हुजूर दुनिया से चल बसे। तो न ऐलान सुनने का मौका मिला न नबूवत का जमाना पाया। लेकिन हां, उस वक्त वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करते थे, मुवाहिद थे, खुदा परस्त थे, कभी पत्थर की पूजा नहीं की, कभी बुत परस्ती नहीं की, एक अल्लाह पर ईमान रखते थे। वो सारी हदीसें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं।
एक हदीस को गलत साबित करने पर 5 लाख का इनाम। लेकिन किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके। अगर इजाजत है तो मैं हदीस सुनाता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन, सफ़ा नंबर 513। तिरमिज़ी शरीफ, जिल्दे सानी, बाबुल मनाकिब, सफ़ा नंबर 202 पर यह हदीस मौजूद है। अनिल अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन्नहु जा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कअन्नहु समिया शय्या फ़क़ाम नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर फ़क़ाल मन अना क़ालू अंत रसूलुल्लाह फ़क़ाल अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इन्नल्लाह तआला खलक़ल खल्क़ा फजअलनी फ़ी खैरिहिम सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन फजअलनी फ़ी खैरिहिम फ़िरक़ा सुम्मा जअलहुम क़बाइला फजअलनी फ़ी खैरिहिम क़बीला सुम्मा जअलहुम बुयूता फजअलनी फ़ी खैरिहिम बैता फ़अना खैरुहुम नफ़्सन व खैरुहुम बैता। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये है नारा, हाँ, सीटू का नारा। नाम है सीटू लेकिन बड़ा है जीटू। बड़ा नेक लड़का है, ये मैंने मोहब्बत में कह दिया है। बड़ा नेक है, बड़ा शरीफ है, बहुत अच्छा लड़का है। ये हजरत का दीवाना है। कोई इस इलाके का जलसा नहीं जहां ये सीटू न जाता हो। हजरत का बहुत बड़ा फैन है, दीवाना है। माशाअल्लाह मेरी तरफ देखिए, बहुत शानदार। मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। इजाजत है? अरे जोर से बोलो इजाजत है। इजाजत है तो मतलब सुनिए। हजरत अब्बास जो नबी के चचा जान है, जल्दी बोलो, जो नबी के चचा जान है, एक दफा नबी के पास आए। इधर देखिए, जैसे नबी की बारगाह में आए तो देखा नबी का चेहरा गुस्से से लाल बना है। क्या बना है? जल्दी बोलो। नबी का चेहरा मुबारक गुस्से से क्या बना है? सुर्ख बना है, लाल बना है। इधर देखिए, हजरते अब्बास ने जब देखा कि नबी के चेहरे पर गुस्से के आसार हैं, गुस्से से चेहरे से लग रहा है खून टपक रहा है, सुर्ख बना है चेहरा। नबी मस्जिद नबी में गए, मिंबर पे तशरीफ ले गए, अल्लाह की हम्दो सना बयान की। हम्दो सना के बाद सहाबा से पूछा, सहाबा बताओ मैं कौन हूं? क्या पूछा सहाबा? मैं कौन हूं? सहाबा ने कहा अंत रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं। तो नबी ने फरमाया अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब। ओ सहाबा, मैं अल्लाह का रसूल हूं, हक है, मैं अल्लाह का रसूल हूं, सच है। मगर यह भी सच है कि मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूं, मैं अब्दुल्लाह का लाडला हूं, मैं अब्दुल्लाह की आंखों का तारा हूं, तारा, मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूं, बेटा। मेरे मां बाप के बारे में जो मुनाफिक इधर उधर बोल रहे हैं, उन कुत्तों से कह दो कि अल्लाह ने मुझे सबसे बेहतरीन मखलूक में पैदा किया। फिर अल्लाह ने 2 गिरोह बनाए, सबसे बेहतरीन गिरोह में मुझको भेजा। फिर अल्लाह ने कबीले बनाए, सबसे बेहतरीन कबीले में मुझको भेजा। फिर अल्लाह ने खानदान बनाए, जो उस वक्त सबसे आला खानदान था, मुझको उसके दरमियान भेजा। फिर अल्लाह ने घर बनाए, जो सबसे साफ सुथरा पाकीज़ा घर था, मुझे उसमें भेजा। फिर अल्लाह ने माँ बाप बनाए, जो उस वक्त सबसे अच्छे माँ बाप, नेक माँ बाप थे, मुझको उनके पास भेजा, उनकी पुश्त में भेजा, उनके शिकम में भेजा। कान खोलकर सुन लो, मेरी जात भी बेहतर है,
मेरे माँ बाप भी बेहतर है, मेरी जात भी बेहतर है, मेरे माँ बाप भी बेहतर है। हजरात अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी ने क्या कहा कि मेरी जात भी बेहतर है, मेरे माँ बाप भी बेहतर है। हजरात नबी ने अपने माँ बाप को बेहतर कहा। अगर काफिर होते उनके माँ बाप तो नबी कभी बेहतर नहीं कहते। नबी ने अपने माँ बाप को बेहतर कहा। इस हदीस से पता चला कि नबी के माँ बाप काफिर नहीं। जो नबी के माँ बाप को काफिर कहे वो गुमराह है, वो बदमजहब है, वो जहन्नमी है। उससे कहिए तौबा करो तौबा। नबी के माँ बाप काफिर नहीं बल्कि मुवाहिद थे, मुवाहिद। वो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, क्योंकि न तो ऐलाने नबूवत सुना न नबूवत का जमाना पाया। लेकिन और भी हदीस सुनाना चाहता हूं, इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट और मेरी तकरीर आप बर्दाश्त करें, जल्दी से सुन लीजिए। सारा मजमा बिल्कुल अदब के साथ सुने। एक मर्तबा और प्यार से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन ले। अल्लाह अल्लाह। दुर्रे मंसूर, दुर्रे मंसूर, दुर्रे मंसूर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की मशहूर किताब दुर्रे मंसूर, जिल्द नंबर 3, पेज नंबर 424, पेज नंबर 424। अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम यज़लिल्लाहु तआला यनक़ुलुनी मिनल अस्लाबि तय्यबति ताहिरा मुसफ़्फ़न मुहज़्ज़बा तनशयबु शोबतान इल्ला कुन्तु फी खैरिहिमा व फी रिवायतिन उखरा अंतकिलू मिन अस्लाबित ताहिरीना इला अरहामित ताहिरात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरात मेरी तरफ देखिए, इधर देखिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, पहली वाली जो हदीस इससे पहली वाली मैंने सुनाई, ये नबी के चचा थे। कौन थे जल्दी बोलो? नबी के चचा ने इस हदीस को बयान किया। और अब जो मैं बयान करने जा रहा हूं, यह नबी के चचा के बेटे ने इस हदीस को बयान किया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया। क्या फरमाया नबी ने? सुनिए, बड़ी शानदार हदीस। नबी फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक, हजरत हव्वा से लेकर आमना के शिकमे मुबारक तक, हजरत आदम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक, हजरत हव्वा से लेकर हजरत आमना के शिकमे मुबारक तक, जिन पुश्तों से, जिन रहमों से मैं मुंतकिल होता हुआ इस दुनिया में जलवागर हुआ, जलवा अफरोज हुआ, इस दुनिया में आया, सबके सब पाक थे, सबके सब पवित्र थे, सबके सब मुवहिद थे, सबके सब तय्यबो ताहिर थे, सबके सब खुदा परस्त थे, सबके सब अल्लाह पर ईमान रखते थे। अब आप बताइए कि हम हदीस की माने के खबीस की माने? अरे बोलो। हदीस कहती है, नबी फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक और हव्वा से लेकर आमना के शिकमे मुबारक तक, जिन पुश्तों से, जिन रहमों से मैं मुंतकिल होता हुआ इस दुनिया में आया, सबके सब तय्यबो ताहिर थे, सब मुसफ़्फ़ा मुहज़्ज़ब थे, सब खुदा परस्त थे, सब मुवहिद थे, सब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, अल्लाह के एक होने पर ईमान रखते थे, कोई बुत परस्त नहीं थे। कोई साबित कर दे कि नबी के माँ बाप ने कभी बुत परस्ती की है तो मैं उसको जो कहेगा इनाम दूंगा। कसम खुदा, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है जो ये साबित कर सके कि नबी के माँ बाप ने कभी बुत परस्ती नहीं की।
और जब साबित नहीं कर सकते तो अबे पागल की औलाद, नबी के माँ बाप के मुवाहिद होने पर एक हदीस नहीं बेशुमार हदीसें गवाह है कि नबी के माँ बाप मुवाहिद थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे। अब आगे चलिए, नबी ने जब ऐलान किया, जल्दी बोलो, नबी ने जब ऐलान नबूवत किया उसके बाद क्या हुआ? नबी ने माँ बाप को कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ते ही थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़वाया। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं? सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, अल्लाह अल्लाह गौर से सुन लो। खसाए से कुबरा जिल्दे सानी हज्जतुल विदा का बयान, सफ़ा नंबर 67 की हदीस सुनो। अल मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया, पेज नंबर 100 पर ये हदीस मौजूद है। अन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बहु अन युहय्या अबवै फअहयाहुमा फआमना बिही सुम्मा अमातहुमुल्लाह। हजरत आयशा कहती है कि जब नबी ने ऐलाने नबूवत फरमाया तो अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए। नबी ने जब ऐलाने नबूवत फरमाया तो अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए। अल्लाह से रो रो के दुआ किया, अल्लाह से अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप ने ऐलाने नबूवत नहीं सुना, नबूवत का जमाना नहीं पाया, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, तुझ पर ईमान रखते थे, मुवाहिद थे। ए अल्लाह तुझ पर ईमान रखते थे, तुझसे मोहब्बत करते थे, मुवाहिद थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने का उनको मौका नहीं मिला, न ऐलान सुना, न नबूवत का जमाना पाया। मेरी तमन्ना है कि मेरे माँ बाप को जिंदा कर दे, मेरे माँ बाप को जिंदा कर दे, ताकि मैं उनको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़वा सकूं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़वा सकूं, पूरा कलमा पढ़वा सकूं। अल्लाह ने नबी की दुआ कबूल फरमाई, नबी के माँ बाप को जिंदा फरमाया, नबी ने दोनों को कलमा पढ़ाया, दोनों ने ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ा, फिर दोनों पर मौत तारी हो गई। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर अब खत्म होने वाली है, ये एक दिन का मामला नहीं है। गुलाम रब्बानी की घड़ी हजरत की बारगाह में है। मेरे हजरत इधर देखिए, कसम खुदा आप लोग जितना भी नाज करो कम है। मालदा वालों, हजरत से मोहब्बत करो, अकीदत रखो। ये देखो हजरत कितनी परेशानियों से आपके मालदा आते हैं और रातों रात जाग करके सिर्फ इसलिए जागते हैं ताकि आप लोगों तक दीन का पैगाम पहुंचाया जाए, आपको नबी से जोड़ा जाए, आपको अल्लाह ताला से जोड़ा जाए, आपको दीन इस्लाम से जोड़ा जाए, आपके सीने में नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन किया जाए। हजरत से मोहब्बत करते रहो, इसी में भलाई है, इसी में कामयाबी है। आले रसूल से मोहब्बत रखना, नबी से मोहब्बत रखना है, और इनसे बोग्ज रखना, नबी से बोग्ज रखना है। इधर देखो, आप में और हम में बहुत बड़ा फर्क है। आपको पता है हम लोग क्या है? नबी के गुलाम। हाथ उठाकर बोलो हम लोग क्या हैं? अरे बोलो सारा मजमा, हाथ उठाकर बोलो हम लोग क्या हैं? अरे जोर से बोलो हम लोग क्या हैं? नबी के गुलाम हैं। उलमा क्या है? जल्दी बोलो, नबी के गुलाम है। मौलाना वाजुद्दीन साहब नबी के गुलाम, मौलाना अस्माउल कलीमी साहब नबी के गुलाम, मुफ्ती इकरामुल हक साहब किबला नबी के गुलाम, आप नबी के गुलाम, मैं नबी का गुलाम, सब नबी के गुलाम है। इधर देखिए, लेकिन आप गुलाम तो हैं ही, नबी की औलाद भी है। मेरा नबी से एक रिश्ता और आपका मेरे नबी से, जोर से बोलो, दो रिश्ता, एक गुलामी का और दूसरा जल्दी बोलो
औलाद होने का भी शरफ हासिल है। तो औलाद रसूल से मोहब्बत रखना, नबी से मोहब्बत रखना है। बिल्कुल अपने सीने में नबी की मोहब्बत पैदा कीजिए और औलाद नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन रखिए। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर कहूंगा तो काफी वक्त लग जाएगा, बस अब मेरी तकरीर खत्म हो गई। अगर इजाजत दीजिए सिर्फ बस 5 मिनट में एक और हदीस सुना दूं। अरे बोलो इजाजत है? 5 मिनट में, या अगर हो सकता है हुजूर का हुक्म हो खत्म, तो बस अब मेरी तकरीर यहीं पर खत्म हो रही है। फिर इंशाअल्लाह कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। जहां रहिए नबी से मोहब्बत करते रहिए, आले नबी से मोहब्बत करते रहिए, अपना ईमान अकीदा नबी के बारे में दुरुस्त रखिए और नबी के माँ बाप के बारे में भी दुरुस्त रखिए। नबी के माँ बाप इस दुनिया में सारे जहान से बेहतर आए। उनके माँ बाप पर उंगली उठाना गुमराह होने की निशानी है, जहन्नमी होने की निशानी है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए।